सफाइयाँ करनी है, आज मैंने डीप क्लीनिंग करनी है। मलाई कबाब का मैंने मसाला रेडी कर दिया है। इस दफ़ा सोचा कि मैं अपने तीनों बच्चों के लिए एक हैम्पर बास्केट बनाती हूँ। तो यहाँ से देखते हैं शायद कुछ और भी मिल जाए बास्केट में रखने के लिए। चलिए जी, हो गई हूँ मैं रेडी और मैंने फाइनली अपना ड्रेस भी सिलेक्ट कर लिया। हो थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू। चीजें वो मोना और मेरी तरफ हाँ तुम लोग हैवी हो ना। हाँ। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल आप सबके। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैं बहुत दिन बाद व्लॉग बनाने लगी हूँ क्योंकि बस रेस्ट मोड में थी पूरा एक हफ़्ता में, और कुछ पिछले व्लॉग भी एक दो रह गए थे, वो भी आज मैंने काफ़ी दिन बाद आज अपलोड किया है। तो अभी मैं व्लॉग आज इसलिए बना रही क्योंकि मेरा छुट्टी का दिन है और छुट्टी के दिन मैंने बहुत से काम मेरे पेंडिंग थे जो मुझे आज कंप्लीट करने हैं, क्योंकि संडे को मेरे घर एक दावत है। मेरी एक फ्रेंड है जिसके पेरेंट्स आए हैं पाकिस्तान से, तो मैंने उनकी दावत रखी है और दावत की तैयारियां आपको भी पता है कि मेरी कुछ दिन पहले से ही स्टार्ट हो जाती हैं। वीकडेज क्योंकि जॉब में बिजी होंगी तो मुझे नहीं प्रॉपर टाइम मिलेगा सफाइयों का। तो आज जो मेरी मेन्यू लिस्ट है उसमें मैंने इस दफ़ा पहले भी बनाया हुआ, खैर मलाई कबाब था। आज कबाब बना के रखने हैं। इमली की चटनी, ये देखिए इमली की चटनी ऑलरेडी मैंने रख दी हुई है बनने, अभी अभी चूल्हा बंद किया, मगर मैंने जब टेस्ट किया है तो मुझे इसमें चीनी कम लगी अभी भी। क्या टेंडेंसी इसकी बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए, इतनी ही मुझे थिक रखनी थी, और इसलिए बस अब इसमें थोड़ी सी चीनी डालूंगी और थोड़ा चाट मसाला डालूंगी। बाकी मेरी डन है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और सफाइयाँ करनी है, आज मैंने डीप क्लीनिंग करनी है, वो करूँगी और आपको मैं दिखाती हूँ साथ साथ जो जो आज मैं साफ़ करूँगी। तो आज का मेरा सारा व्लॉग ये बस क्लीनिंग में ही जाएगा, और जो कबाब वगैरह बनाऊँगी, अगर नहीं रेसिपी पता नहीं मैंने इसकी शेयर की थी कि नहीं की, तो मैं आज वो कर दूँगी। और जो मेन्यू लिस्ट है वो आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूँगी, और बाकी जो पूरा दिन जो जो होता रहेगा वो मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये देखें, ये मेरी लॉन्ड्री के कपड़े कुछ पड़े हैं मशीन में, मैंने आज कुछ वॉश किया ताकि मैं वो बास्केट खाली करूँ। ये देखिए इतना प्यारा इसका कलर निकला, पिंक कलर का, बहुत प्यारा है। फूल अभी तक मेरी देखें 2 हफ्ते हो गए, फ्रेश है अभी तक। बाकी किचन का सारा मुझे करना है। ये मैंने जो ड्रॉर खाली किया है ये वो बाहर रखा है, तो सोचा मैं ब्लॉग बना लूँ इसलिए मैंने वहीं रोक दिए। और बाकी ये सारा जो मैंने अलीशा के रूम का बेड खाली किया था ये भी तक यहीं पड़ा हुआ है। ये आज मैंने करना सॉर्ट आउट। बच्चों की बाइक्स हैं यहाँ, यूटिलिटी का देखें सारा गंद मचा हुआ है, देख लें। ये सब आज के दिन मुझे कंप्लीट करना है। इसके अलावा ये तो सिर्फ नीचे का भी गंद है, अभी तो मैं जब ऊपर जाऊंगी ऊपर के अलग मतलब। तो ये जितना भी सामान सारा बाहर निकला हुआ है ये एक्चुअली मैं खुद निकाल देती हूँ कबर्ड से, ताकि क्योंकि मुझे अंदर की बस एक बहाना ही चाहिए होता है डीप क्लीनिंग के लिए। तो बस मेहमान समझे मेरे लिए एक बहाना बन जाता है, और मुझे ये सारे चीज़ें निकालनी है बाहर और सारा फिर सॉर्ट आउट करना, ताकि अच्छे से सारी कैबिनेट्स वगैरह मैं महीने में एक दफ़ा तो इस तरह की डीप क्लीनिंग करती ही हूँ, और अच्छा रहता है, मुझे तसल्ली रहती है चीज़ें ऑर्गेनाइज होनी और सफाई रखना। तो खैर ये सब काम करती हूँ, और फिर सैटरडे को मैं इंशाल्लाह डिज़र्ट बना लूँगी, और जो भी स्टार्टर की जो मैरिनेशन होंगी वो सारी कंप्लीट करूँगी, वो भी आपको इंशाल्लाह मैं दिखाऊँगी। तो ये काम कंप्लीट करती हूँ और फिर मिलती हूँ बात। चलिए, ये सबसे पहले तो मैंने इसको सॉर्ट आउट किया है, और यहाँ पे ये देखिए ये बंदा मेरा मजाक उड़ाता रहा सारी ज़िंदगी कि मोना तुमने कोई दवाई नहीं छोड़ी, तुम हर दवाई खा लेती हो। और ये देखें एक दिन मैंने कवर खोली तो ये अंदर से आमिर ने अपनी लेकर आए थे, और ये अपनी आमिर अब खाते हैं कौन कौन सी, और आप लोग भी खाया करें, बहुत अच्छी बात है। मैं पूरी टाइम आमिर को अपने बच्चों को बोलती हूँ कि मस्ट खाया, कॉड लिवर ऑयल की खाया करें। कॉड लिवर ऑयल में इसके ऊपर मैंने खैर एक डिटेल व्लॉग बनाऊंगी, तो मैं आप लोगों को सारी इसकी डिटेल बताऊंगी। तो खैर पहला सफाई का काम हमारा स्टार्ट हो गया। चिया सीड्स भी मेरे ख़त्म हो गई, ये भी लाने हैं। ये है मेरा कोलेजन पाउडर, ये मुझे लेना है इसलिए मैंने बाहर रखा ताकि याद रहे। बाकी याद की सारी मेडिसिन मैंने रख दी हैं। और ये वो जो सामने डेकोरेशन लगी है ना, ये देखिए ये उसके छोटे छोटे दाने मेरे गिर गए हैं, तो ये मैं ग्लू का वेट कर रही हूँ कि ग्लू आएगी तो ये मैं रख इसको फिक्स करूँगी। बाकी ये मेरी टी लाइट कैंडल्स हैं जो कि मुझे ज़रूरत होती है जब मेहमान आते हैं फ्रेगरेंस के लिए। तो ये है जूसर था ना, इसके ये नीचे से ये मेरा टूट गया है, जिसकी वजह से अब मैं ये यूज़ नहीं कर सकती। देखिए मेरा इतना प्यारा गिलास का ये था, अब मुझे नया लेना पड़ेगा।
खैर फ़िलहाल इसको डालें इसके अंदर और ये जाएगा बाहर। चलिए जी, सबसे पहले मैं ये अपना पूरा जो डोर है ये सॉर्ट आउट करूँगी और फिर दिखाती हूँ। A few hours later. मलाई कबाब का मैंने मसाला रेडी कर दिया है। ये बनाने की ट्राई की मगर काफ़ी मुझे सॉफ्ट लगा तो मैंने इसमें थोड़ा सा बेसन मिला लिया और साथ अब मैं बनाने लगी हूँ कबाबों का सालन। तो बस ये करके फ्राई करके मैं फ्रीज़ कर लूँगी और कबाबों का सालन अभी बस बच्चे आने लगे स्कूल से तो सफाइयों के बीच बीच में ये मैंने का काम ख़त्म करूँ पहले। तो ये जल्दी से मैं फ्राई करती हूँ फिर मिलती हूँ बाद में। The next day. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर डे। एक्चुअली कल बस इतना कुछ ज़्यादा शूट मैं नहीं कर सकी हूँ और आज मैं सुबह गई थी ग्रॉसरी शॉपिंग करने क्योंकि जो दावत है फिर वहाँ पे मुझे इतनी प्यारी प्यारी वैलेंटाइंस की चीज़ें मिली तो मैंने सोचा इस दफ़ा मैं थोड़ा डिफरेंट करती हूँ। हर साल मैं आमिर के लिए रखती हूँ वैलेंटाइंस, ऐसा कुछ बड़ा सेलिब्रेशन नहीं होती। ज़्यादा हम लोग सब पहले कपल्स जाया करते थे डिनर पे, जैसे जैसे शादी पुरानी होती गई है तो हम लोग ग्रुप में जाने लगे। जो कपल्स जाते थे पिछले कुछ सालों में ऐसे ही होता था क्योंकि जब मियाँ बीवी अकेले जाते तो यकीन माने सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़े की बातें होती हैं, बच्चों की बातें होती हैं, घर की बिल्स की बातें होती हैं। इस तरह दुनिया जहाँ के मसले मसाइल हमें उस दिन याद आ जाते हैं जिस दिन अकेले डिनर पे जाते हैं। अच्छा, मुझे लगता था सिर्फ हम दो नहीं दुनिया से अनोखे हैं, मगर मैंने जब बाकी लोगों की भी बातें सुनती हूँ तो उनके भी यही प्रॉब्लम है। वो कहते हैं हम जब जाते हैं हमारे कोई ना कोई लड़ाई होके हम वापस आते हैं। खैर वहाँ पे मुझे बहुत प्यारी चीज़ें मिली वैलेंटाइंस की और मैंने इस दफ़ा सोचा कि मैं अपने तीनों बच्चों के लिए एक हैम्पर बास्केट बनाती हूँ। और बास्केट शुक्र है मेरे पास घर थी, वरना यहाँ इतनी महंगी है मिलती हैं बास्केट, छोटी सी बास्केट्स होती है फिर भी अच्छी खासी महंगी मिलती है। तो मैंने सोचा कि पिछले रमज़ान में जब हमने इफ्तारी की थी तो काफ़ी लोग हमारे लिए हैम्पर बास्केट्स बना के लाए थे तो वो मैंने संभाल के रख ली थी ऊपर एटिक में। तो आज वो निकालूंगी एक मीडियम साइज़ की और मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। बल्कि मुझे उसके लिए अभी गिफ्ट हैम्पर शीट एक चाहिए और बच्चों का भी पिकअप टाइम हो गया तो मैं सोची हूँ जाते हुए रास्ते में पहले वो पिक कर लूँ वरना लेट हो जाऊँगी। अगर कोई हार्ट शेप का बलून मिल जाएगा तो वो ले लूँगी। तो अब ये काम करते हैं। और आमिर के लिए इस दफ़ा मैं कुछ भी नहीं वैलेंटाइंस का अरेंज कर सकी, बस आमिर भी खुश होंगे कि जो मैंने बच्चों के लिए ये हैम्पर बना रही हूँ। और मैं ये जब बच्चे रात में सो जाएंगे तो मैं फिर बनाऊंगी क्योंकि पहले सोचा था उनके स्कूल से आने से पहले करूंगी मगर अब टाइम नहीं है, 2:30 बज गए हैं और 3 बजे मुझे पिक करना होता है। तो ये सारा सामान अब मैं उधर कॉर्नर पे छुपा दूंगी और बच्चों के आने से पहले सुबह जब बच्चे स्कूल से आएंगे तो उनके लिए मैं हैम्पर बास्केट रेडी रखूँगी। कल भी मुझे बड़े काम है इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि ये सारे काम मैं आज के आज कर लूँ। थोड़ी सी आपको झलक दिखाती हूँ कि मैंने कोशिश की है कि सारे रेड से रिलेटेड कुछ फूड लूँ उनके लिए और मैंने स्वीट चॉकलेट ऐसी कुछ चीज़ें उनके लिए स्नैक्स वगैरह लिए दिखाती हूँ। ये देखें, ये एक झलक आपको दिखाती हूँ। क्रिस्प है, कुकीज़ हैं, जैसे वो हार्ट शेप की हैं। तो ये आपको डिटेल में मैं रात में दिखाऊँगी। कुछ चीज़ें ये मैंने घर से निकाली हैं तो ये मैं सारा आपको इंशाल्लाह दिखाऊँगी रात में। अभी चलते हैं कोई आया नीचे। आया चलिए जी, पार्सल आया एक, पता नहीं किसने मंगवाया। ये देखिए मैंने एटिक खोल दी है मगर अब मेरे पास टाइम नहीं है तो ये काम मैं आके करूँगी। ये सारा मैंने डेकोरेशन का सामान मैं संभाल के रखी हूँ अपने घर पे तो ये सारा रात में मैं यूटिलाइज़ करूँगी देखिए और आपको भी दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या और किस तरह पैक किया। ये सारा छुपा दिया, इसके ऊपर छुपा देंगे, कुछ रख देंगे ऐसे। चलें जी, अब चलते हैं और बच्चों को लेके आते हैं और साथ रास्ते से हैम्पर शीट भी लेती हूँ और आपको भी दिखाऊँगी। चलिए जी, कार फैक्ट्री शॉप पे बस आ गई है मगर मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ क्योंकि ट्रैफिक थी और अब अल्लाह करे यहाँ पे फटाफट क्यों ना हो मैं सब जल्दी से ले लूँ। देखिए रश कितना अंदर, भूल ही गई मैं लेने के आई हूँ। आई do have any gift here? The roll hamper basket? Yeah, we do have the hamper. No, I don't need the basket. I already have a basket. Gift sheet. Not the sheets. हाँ, ये देखिए ये कितना ज़बरदस्त कार्ड मुझे लगा। So I think ये ले लेती हूँ। We might have the... ये तो लगता है हस्बैंड के लिए परफेक्ट गिफ्ट है। अच्छा, यहाँ से देखते हैं शायद कुछ और भी मिल जाए बास्केट में रखने के लिए। कितना खूबसूरत फूल है, बहुत प्यारा लग रहा है। ये हॉट वाटर बॉटल तो आमिर को गिफ्ट देनी चाहिए, आमिर को बड़ी ज़रूरत होती है।
रही हूँ कितने ज़्यादा बलून्स पड़े हैं और इसमें रेड कलर का एक भी नहीं मिला, सब ख़त्म हो गए, रेड वाले ख़त्म हो गए। चले जी सिर्फ कार्ड ही मिला मुझे 199 का, था बड़ा महंगा दे रहे हैं। प्लास्टिक शीट्स कोई भी नहीं मुझे मिली क्योंकि प्लास्टिक जो है वो आजकल ये लोग वैसे ही कम कर रहे हैं, प्लास्टिक बैग्स और हर चीज़, तो शीट्स भी नहीं मिल रही। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अमेज़ोन से पिछले साल रमज़ान में मंगवाई थी कुछ शीट्स, तो मैं घर जाऊंगी, घर जाके देखूंगी, मिल जाए तो अच्छा, नहीं मिली तो मैं ऐसे ही उसको रिबन से भी रैप कर दूंगी, क्या करें, मजबूरी है। अब चलते हैं स्कूल यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 2 मिनट की ड्राइव पे ही है, तो बस फटाफट पहुँचती है। अभी 2:55 हो गए, तो बस फटाफट मैंने जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने की कोशिश की है कि हो जाता है। सीट बेल्ट में हमेशा लगाना भूल जाती है। A few moments later. अच्छा जी, चलें जी, आ गई हूँ मैं घर, और आते साथ ही बस फटाफट चेंज किया, नमाज़ पढ़ी क्योंकि टाइम निकल रहा था असर की नमाज का। अभी आते साथ ही अब बस मैं अपना ये मैंने आईटी खोल के गई थी कि ये काम कंप्लीट करूँ, और अभी भी बहन ने मुझे याद दिलाया कि आज एक बहुत प्यारी दोस्त है जो कि जिसने हमें डिनर पे लेके जाना है बर्थडे मील के लिए। बिल्कुल भी जेन में नहीं मेरे रहा, और बहुत ही रैंडम प्लान बना, ये रात में उसका मैसेज आया तो कि कौन सा दिन फारिग है, तो नेक्स्ट वीक तो बच्चों की हाफ टर्म है, छुट्टियां हो जाएंगी 1 हफ्ते के लिए, तो इसलिए सोचा कि चलो आज चले जाते हैं। और मेरी और सोने की बर्थडे आती है आगे पीछे, यानी उसकी फरवरी में आती है, मेरी होती है 3 मार्च को, और उसका ये फिर क्योंकि रमज़ान आ रहा है मेरी बर्थडे पे, तो इसलिए कुछ सेलिब्रेशंस होंगी बाद में, कुछ होंगी पहले। तो खैर अभी मैं ये अपना बास्केट का काम कंप्लीट करती हूँ, और फिर उसके बाद आपको भी साथ साथ दिखाऊंगी, और इसके बाद फिर निकालूंगी रात को कपड़े पहनने के लिए कि क्या पहनना है। 4 तो बज चुके हैं, और हाँ 4 तो बज चुके हैं, और 5:30 हमें घर से निकलना है। इसके अलावा ये वीकेंड भी बिजी है, नेक्स्ट वीकेंड भी शादी है किसी की, तो बस कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। इसीलिए इस दफ़ा हम वैलेंटाइंस के लिए कुछ भी नहीं स्पेशल करें, नॉर्मली हम सिर्फ डिनर ही करते हैं, जो कि आप लोगों ने मेरे लास्ट व्लॉग में भी देखा होगा। इतना कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल हम सेलिब्रेशन नहीं करते, मिल बैठने का एक बहाना होता है, तो वही हम कर लेते हैं। फटाफट अपना काम कंप्लीट करूँ, आपको भी साथ साथ दिखाती हूँ कि क्या क्या कर रही हूँ। चलते हैं रेटिक में, अंधेरा किया हुआ, लाइट ऑन करूँ। चलें जी, पीछे भी देखिए सारा गन मचा हुआ है। अब संडे को जो दावत है ना, उसके लिए भी मुझे कुछ चीज़ें चाहिए जो मैं कि अभी यहाँ साइड पे रख देती हूँ, ताकि बाद में बच्चे मुझे निकाल के दे देंगे। अच्छा जी, ये है वो कॉर्नर जहाँ पे मैंने सारा संभाल के रखा हुआ है सामान। जी एक शीट मिल रही है मुझे जिस पे बास्केट है, जिसमें शीट ऑलरेडी लगी हुई है। आई होप कि ये बास्केट इनफ रहे। एक बास्केट ये भी है, मुझे लगता है कि ये रहेगी ठीक, क्योंकि ये छोटी है, ये दोनों ही ले जाते हैं, दोनों की शीट लगी है। बट अब मैं फटाफट रेडी होकर आती हूँ क्योंकि नीचे कोई आ गया, इसलिए मैं आस्ता बोल रही हूँ। अब मैं फटाफट चेंज करके आती हूँ, मेकअप करके आती हूँ, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये देखें, ये सब कुछ मैं निकाल के ले आई हूँ, अब इनमें से कुछ पहनती हूँ। ये मेरी ब्लैक शर्ट है वेलवेट टाइप की, और इसके साथ यहाँ तो ये ट्राउज़र पहन लेती हूँ। अब ये ट्राउज़र मैंने पाकिस्तान से स्टिच करवाया, मगर बड़ी ख़राब स्टिचिंग की है उसमें, जो शेप मैं चाह रही थी ट्राउज़र की वो नहीं बनाई इसने। और ये भी ब्लैक शर्ट है, यहाँ पे ये लेदर पैंट्स के साथ पहन लूँगी। एक ये भी शर्ट है। इसके अलावा ये मेरा ड्रेस आप लोगों ने पहले भी बहुत दफ़ा देखा हुआ है, ये मैंने बहुत दफ़ा पहना है। अब ये मैं बारी बारी सारे पहनूँगी, ट्राई देखूँगी, और कौन सा आजकल मैं ज़रा काफ़ी वेट गेन किया हुआ है, तो मैं देखती हूँ कि कौन सा मुझे पे सही लगेगा। कपड़े सेलेक्ट करने से पहले मैं अपना मेकअप कर लेती हूँ, ताकि एक तरह से फ्री ऑफ माइंड हो जाएगा कि एटलीस्ट मेकअप हुआ हुआ है, तो फिर फटाफट मैं बार बार कपड़े पहन के ट्राई करूँगी, क्योंकि मेकअप किया होगा ना तो हर ड्रेस पहना हुआ अच्छा लगेगा। तो ये पहले मैं मेकअप कर लेती हूँ, फिर पहन के देखूँगी कि कौन सा सही लगता है। चलिए जी, हो गई हूँ मैं रेडी, और मैंने फाइनली अपना ड्रेस भी सिलेक्ट कर लिया। मैंने पहनी है लेदर पैंट विद लॉन्ग बूट्स, और साथ ये है शिमरी ब्लैक शर्ट। तो अभी बस ये पहना है, ज्वेलरी जाके ये ज्वेलरी पहनी है, इसके साथ गोल्ड का टच दूंगी। और साथ मैंने निकाली है एक्सेसरी, मैंने ब्लैक स्कार्फ नहीं निकाला, तो मैंने लूँगी इसके साथ मैं ग्रे वाला, क्योंकि थोड़ा सा तो कंट्रास्ट करूँ कलर का। और मैं इसके साथ ब्लैक हैंड बैग भी नहीं पकड़ूँगी, मैं लूँगी ग्रीन वाला। हो गए नेल्स डन, चलिए निकले हम। A few moments later. हम
सिटी आए हैं और सिटी में मुझे यहाँ पे कार्ड फैक्ट्री मिल गया और मैं यहाँ से भी देखती हूँ शायद कुछ मिल जाए। ये देखिए यहाँ के कार्ड फैक्ट्री में बलून्स, रेड वाले बलून्स हर जगह ख़त्म हो गए हैं। ये प्लास्टिक शीट्स तो यहाँ से भी नहीं मिली है मुझे, जो था कि मिल जाती तो थोड़ा सा नीट वो बन जाता, क्योंकि जो पुरानी वाली प्लास्टिक शीट्स हैं वो ज़रा थोड़ी सी मैसी लग रही है। ये इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट बॉक्सेस होते हैं यहाँ पे, आप इसमें गिफ्ट दे सकते हैं। ये देखिए इतने प्यारे बॉक्सेस हैं। चलो बहुत प्यारे प्यारे पेन्स है ना। और ये काको रेड लेते हैं, मगर ये गर्लिश ना लगे ना, तुम ले सकती है सारा के लिए, गर्लिश लगेगा। गर्लिश का है मोना। काको स्ट्रॉबेरी है ना, ये स्नोमैन बना हुआ, ये मैं जैन के लिए ले सकती हूँ। यहाँ पे ये है, ये एक और शॉप है सिटी में, खेंजी थोड़ा सा मुंह बना के बुलाए बोले तो खेंजी। और कितना प्यारा लग रहा है, कितनी प्यारी पैकेजिंग होती है स्नेल की। हाँ सब लोग, हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। मैं तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? हो थैंक यू जी। लगा लो, मुफ्त का माल है, लगा लो सारा। हाँ यार ये है ना काको, ये बॉन्ड वाला इल्यूमिनेट, ये वाला ब्लश है, इनकी क्रीम लेनी है मैंने यार इंशाल्लाह। परेशान ना हो जाए। काको मैं बर्बरी का ढूंढी थी, वो बर्बरी का मिला मगर बड़ा महंगा था, डिस्काउंट के बाद भी महंगा था। डिस्काउंट के बाद भी 15% ऑफ था, फिर भी महंगा था। माशाल्लाह, अच्छा मुबारक हो भी बहुत बहुत। जितना हम लोगों का शोर होता है ना, हमें कॉर्नर टेबल ही सूट करता है। थैंक यू सो मच। मुझे तो इनके चोरोस बहुत पसंद है, याद है चोरोस इनके बहुत तो खाना स्टार्ट किया। हाँ। ये हो गया हुआ कोई फाइनल? और ये एक टैको बहुत है यार मैं तो इनका वो मैंगो वाला पीती हूँ हमेशा। मैंगो लाइम जिंजर बियर भी दे दो उन्हें, कोई थोड़ी सी बियर भी दे दो। नॉन अल्कोहलिक है। पैशन फ्रूट so much यार। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। हॉट टैकोस, हॉट हनी टैकोस, ये स्वीट कॉर्न ये ज़्यादा मिनी साइज के नहीं है टैको? ऐसे ही होते हैं टैको भाजी ऐसे। अच्छा वो मैंने टोरोस के खाए ना, तो उसके बहुत बड़े साइज के। ये क्या? Brazilian loaded chicken over here. हैवी चीजें वो मोना और मित्रा। हाँ तुम लोग हैवी हो ना। हाँ, ये सब पता है हमारी I saw the बर्थडे है flowers ना। in this size, so I just bought थैंक यू। देखा, उसको भी पता चल गया कि फूल इधर पर है, तो इधर से। A few hours later. चलिए जी, आ गई हूँ बर्थडे डिनर से, और ये मैंने अपने बाल बांध लिए, सुकून मिल गया। मेकअप बताने लगी हूँ। अभी 1-2 वीडियोस बनानी थी मैंने शॉर्ट्स के लिए, मेरे इंस्टा और टिकटॉक के लिए, वो बनाई है मैंने, कंप्लीट की। यकीन करें जब मेकअप किया होता है ना तो दिल चाहता है कि बस फटाफट कर लूँ, क्योंकि पूरा दिन इतने गंदे हुलिये में मैं होती हूँ, तो फिर दिल भी नहीं करता वीडियो कोई बनाए, शक्ल पे बस क्या वर्ड मैं यूज़ करूँ। तो खैर अभी बस हाँ मैंने हैम्पर बनाना था, मगर मैंने लॉफ्ट बंद कर दिया, तो मे बी सुबह कल फिर कल कोई नहीं। कल मैंने बड़े काम करने हैं, कल मैंने इतनी सफाइयाँ करनी है, और कल सारी मैंने ग्रॉसरी करनी है, और मीट मंगवाना है। मीट के जो पैकेट्स बनाने होते हैं उसमें भी बहुत टाइम लगता है मुझे। और ये मैंने नाखून देखे, यकीन करें इतने मैंने सस्ते लिए हैं प्राइमर्क से, 1 £1.20 के। और ये मेरे नाखून फेक नील्स हैं, ये देखें, आराम से 2-3 दिन तो चल ही जाएंगे। ग्लू बहुत अच्छी स्टिक हुई है। तो खैर ये पिंक कलर मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा, ये वाला मुझे अच्छा लगा था। डिनर का तो मैंने बताया ही नहीं, डिनर बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह। सी सच्चा स्वीट हार्ट यार माशाल्लाह, उसने कि आपके लिए एफर्ट की, मुझे लेके गई कि आगे रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हम बातों में बिजी हो गए थे, तो बस थोड़ा बहुत जितना भी बना है वो मैंने बना लिया। इस रेस्टोरेंट में हम बहुत अरसे बाद गए हैं और बहुत अच्छा रहा, मैक्सिकन फूड था, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया, गपशप लगी रही, अच्छी कंपनी रही, बस इंजॉय किया। इंशाल्लाह चले देखते हैं और आगे कौन कौन सी फ्रेंड्स अब कौन कौन से डिनर पे लेके जाती है। बर्थडे मंथ है भाई, इंजॉय तो करूँगी मैं प्रॉपरली। ये देखें, ये हैं सारे वो फेक नेल्स जो मैंने लिए हैं। आज मैंने ये वाले पहने थे, देखे 1.20 के मैंने लिए हैं, और ये मैंने अमेज़ोन से मंगवाए थे, और एक ये मैंने लिए थे प्राइमर्क से, ये भी 1.30 के। ये मैं लास्ट वीक पहने थे मैंने, जो ये वाले, मगर ये काफ़ी लंबे थे, यानी
काफ़ी बड़े थे ये, मुझे ना उलझन हो रही थी, तो ये साइज़ ठीक। अरे मेरा गिर गया, नाखून गिर गया, पता नहीं मैंने कहाँ गिरा दिया। खैर अभी थोड़ी देर पहले ही तारीफ़ करी थी मैं कि ग्लू अच्छी है, हालांकि मैंने अभी चेंज की है तो शायद इसलिए गिर गया, अभी मिल जाएगा। तो ये वाले नाखून आज मैंने लगाए हैं, ये बाहर कहीं गिरा हुआ था तो इसके अंदर डालते हैं। ये देखें मेरी फ्रेंड ने मुझे कितना प्यारा कार्ड दिया ये सारा, और फूल भी हैं। फूल मेरे पास अभी बाहर पर हैं, अभी मैं इसको वॉश में सेट करूँगी, चेंज करती हूँ और फटाफट काम करना है। ईशा की नमाज़ रह गई, ईशा की नमाज़ भी पढ़नी है, और ये काम करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। फिर देखती हूँ कब मिलती हूँ, अगले व्लॉग में मिलूँगी या कल के व्लॉग में मिलूँगी, कल के दिन मिलूँगी। खैर मिलती हूँ फिर आपसे बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।